कैसे बंद हो गया? किसकी मौत आई है? तुम्हारी। दुपट्टे का होश हो या ना हो, किसकी जमीन पे खड़ी है इसका होश होना चाहिए। अगर दोबारा यहाँ नाचती हुई नजर आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल। और तुम दोनों एक ही बार में जान क्यों नहीं ले लेते? क्यों नहीं ले लेते तुम हमारी? तुम्हें इस तरह देख के बार बार मरने से अच्छा है कि तुम एक ही बार हमारी चिता में आग लगा दो व्योम। वहाँ वो प्रखर सब कुछ अपने नाम करा लेगा और तुम यहाँ बैठ के नाच देखते रहना। अरे कम से कम इस लायक तो बनो कि नाचने वाली पे उड़ाने के लिए तुम्हारी जेब में अपना पैसा हो। जब हम बात कर रहे हो तो यहाँ देखो हमारी आंखों में। क्यों नहीं समझते तुम? हमारा अस्तित्व खतरे में है। तुम भूल गए कैसे बरसों पहले हमारा और तुम्हारे बाबा का हक छीना था इन्होंने, इसी काका और काकी ने। और आज फिर इतिहास दोहराया जा रहा है व्योम। आज फिर भाऊजी अपने कारोबार की कमान प्रखर के हाथ में सौंपने के लिए तैयार खड़े हैं। कल को अगर प्रखर का कोई वारिस आ गया तो सोचा है तुम्हारा भविष्य क्या होगा? वो लोग जिन्हें तुम्हारे पैर छूने चाहिए उनके पैरों में जूते पहना रहे होगे तुम। हम अपनी पीढ़ी की जंग हार चुके हैं व्योम, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी की जंग अभी शुरू हुई है और इस जंग में जीतने के अलावा कोई पर्याय नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन आई साहिब, काका के फैसले के खिलाफ हम कर भी क्या सकते हैं? शादी। सात दिन के अंदर तुम्हें शादी करनी होगी व्योम, और इससे पहले कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए तुम सरपोतदार खानदान को उनका पहला वारिस दोगे। काका साहिब, लड़की हमारी पसंद की होगी, शादी की शेरवानी तुम्हारी पसंद की। विषय संपला। काका साहिब, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 32 कमरे हैं हमारी हवेली में व्योम, उनमें से किसी एक में कोई गरीब पड़ी रहेगी तो तुम्हें क्या एतराज है? बस अपनी आई की एक बात याद रखना, इस बार वो भूल नहीं होनी चाहिए व्योम जो पिछली शादी में हुई थी। तुम्हारी उस गलती को तो राज बनाकर हमने अपने दिल में छुपा लिया था, लेकिन इस बार नहीं। वादा करो हमसे कि तुम अपनी आई की इच्छा पूरी करोगे। जैसी आपकी इच्छा।
फिर से? ओ मिस एंग्री बर्ड, हेल्प तो करो यार, हेल्प कर दो यार। थैंक्स। आज मिले हो, दोबारा मत मिलना। तुम भी। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। ए परी, कब से एक ही बलून फुला रही है? अरे टीटी का प्रमोशन हुआ है, कम से कम आज तो उसे स्पेशल फील होने दे। अब किसी और का दिन स्पेशल बनाने के लिए इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती मैं। अरे देवा, डेकोरेशन पे इतना खर्चा! अरे अक्षय, पैसे क्या झाड़ पे उगते क्या? ए आई, अगर पैसे झाड़ पे उग रहे होते ना तो तू कब कब मालो माल हो गई होती। कहाँ से इन लोगों के घर पे पैदा हो गया मैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ मिले। अरे जब से पैदा हुआ है ना, खर्चा करे जा रहा है। अरे तन्वी का प्रमोशन होने दे, मेरे हाथ में पैसा आने दे। तेरे ऊपर तो 1 रुपया खर्च नहीं करूंगी, तू देख ही। हाँ, पैसे आए नहीं और प्लानिंग शुरू। जिसने इतनी मेहनत करके प्रमोशन लिया है उसका स्वागत तो अच्छे से करो। अरे 2 घंटे से मेहनत करके खीर बनाई है मैंने, तो क्या तेरी तन्वी ताई के लिए अभी मैं लावनी नाचूं? इतना मत करो। हैं? चुप। ए परी सुन, टीटी कभी भी आती होगी तो सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ, जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आएगी हम सबको जोर से सेलिब्रेट करके उसका वेलकम करना है। हाँ। ओके चलेगा चलेगा। हाँ। एक काम कर, हाँ। तू काका को लेके आ। जा 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 जा। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें भगवान ने इनके पैर छीन लिए तो क्या हुआ? अपने पैरों पर खड़े होकर सबका ध्यान रखने वाली बेटी भी तो दी है। तेरे होते हुए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही क्या है? अक्षय ने जरूर कोई सरप्राइज प्लान किया होगा। घर वालों का दिल तोड़ने जा रही हूँ मैं। बाप्पा, मुझे शक्ति देना। चलो, ये तो सही है कि छोटे शहरों की धूल मिट्टी के बीच खाना मस्त मिल जाता है एकदम। और इतना कुछ खाया और सिर्फ 1500 रुपए। 1 मिनट, 10,000 में से तो 1500 पहले ही दिन पे उड़ गए। ये विलास राव भी ना प्रैक्टिकली सोचता ही नहीं है। एक काम करता हूँ, आई को कॉल करके ट्रांसफर करवाता हूँ। बोल बेटा। हेलो आई, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं तो एकदम मस्त हूँ आई। अच्छा मुझे ये बता, तू मेरा टेंशन तो नहीं ले रही है ना? क्योंकि यू नो व्हाट, तेरा बेटा हर सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है। ओके? और हाँ, बोल देना उस विलास राव को कि उनके लेक्चर का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है मेरे पे। अच्छा आई, मैं क्या कह रहा था कि जरा 25,000 ट्रांसफर कर देना। अरे तुझे तो पता ही है, विलास राव ने जितने दिए हैं वो तो कुछ घंटों में ही खत्म हो जाएंगे। पर हाँ, ये विलास राव को मत बताना, हाँ? नहीं तो मेरे पूरे वेकेशन का मूड स्पॉइल हो जाएगा। अगले 1 महीने तक तुमने कभी भी दोबारा फोन करने की कोशिश की ना युग, तुम्हारी आई जिंदगी में कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगी। समझ लो। दुश्मन नहीं हूं मैं उसका वैष्णवी, लेकिन हाँ,
अगर इस परीक्षा को पार करने के लिए तुमने उसकी जरा सी भी मदद की तो तुम उसकी मां से उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाओगी। तुलापन समझ लो। Congratulations, Titi! Congratulations! सीनियर मैनेजर तन्वी पार्टी। अभी तू चलकर आई ना, अभी देख थोड़ी दिन में तू 4 चक्की गाड़ी में आएगी, मेरी मन्नत तो पूरी होके रहेगी। कैसा लगा डेकोरेशन तुझे? हाँ अच्छा है ना? अरे सुबह से इन दोनों के पीछे लग लग कर मैंने ये कर लिया है। अरे रोज रोज थोड़ी ना मिलने वाला है मेरे बेटी को प्रमोशन। आई 1 मिनट। क्या हुआ टीटी, तू ठीक है ना? प्रमोशन मिला ना? अरे कैसे नहीं मिलेगा? तू अपनी तन्वी ताई को जानता है ना? अरे वो हमें डराने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। नाटक है ना? हाँ बोल ना तन्वी, नाटक है रही है। थैंक गॉड। ताई नाटक ही है ना ये? नहीं मिला मुझे प्रमोशन। क्या बोला तूने? प्रमोशन नहीं हुआ? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे 300 रुपए का मेवा डाल के मैंने खीर बनाई थी और तू बोल रही है कि प्रमोशन नहीं हुआ? अरे देवा! 1 महीना इतने कम पैसों से कैसे गुजारूंगा मैं? रहूंगा कहाँ पे और खाऊंगा क्या? यूनिवर्स, तू सुन रहा है ना? अब सब कुछ तेरे भरोसे। हाँ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। रहने की जगह इतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर ली। लगता है आज आप बहुत अच्छे मूड में हो। एक सेकंड। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन सब सही करके क्या फायदा जब उसका फल ही ना मिले तो? ताई तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? ऐसे कैसे तूने प्रमोशन हाथ से जाने दिया? मेरे हाथ में कुछ नहीं था, और फल भी तो तभी मिलता है ना जब मेहनत के साथ नसीब भी साथ दे। तो अगर प्रमोशन तुझे तेरे नसीब से ही मिलने वाला था तो 1 हफ्ते से पूरे घर में गा गा के क्या नाच रही थी कि प्रमोशन मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है? इतना ओवर टाइम करके हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत के क्या फायदा हुआ जब तेरे बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं आने वाले? परी, कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है ना तू? देख टीटी पहले से परेशान है। तो चुप रह। अब मैं तेरी टीटी की प्रॉब्लम देखूं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन देखूं? ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगी मेरी शादी? और ताई तुझे तो पता है ना शादी में कितना पैसा खर्च होता है? या फिर 32 साल तक अपनी तरह मुझे भी कंवारी ही रखेगी तू? और ताई तू ना एकदम बरोबर बोली। तेरा ना नसीब ही खोटा है। ना तो तेरी शादी हुई ना ही तुझे प्रमोशन मिला। लेकिन मैं ऐसे फटे हुए नसीब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। पीजी का एड लगा दिया बट फोन ही नहीं उठा रहे। हाउ अनप्रोफेशनल मैन। परी, मुझसे जितना बन पड़े मैं कर रही हूँ। अब कहीं ये लड़की तंग आकर नौकरी छोड़ने की बात ना कर दे। परी 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 कैसे बातें कर रही है अपनी बड़ी बहन के साथ रे तू? शोभा देता है तुम्हें? आई चुप। सुन, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो इस नालायक को 2 खींच के मारती। तू बैठ यहाँ पे, तू टेंशन मत ले। हाँ, और तू अगर मेरी बड़ी बेटी को कुछ कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अरे माना कि ये घर मुश्किल से चल रहा है, पर क्या करेगी वो? तुम लोगों को संभाल तो रही है ना वो। बेटी
कि 2 गलियां छोड़कर जहाँ कोई हमें पहचाने नहीं ना, वहाँ पे जाके मैं बर्तन मांजूंगी। मैं कपड़े भी धो लूंगी, तू टेंशन मत ले। और अपना पेट भरने के लिए अगर कुछ काम किया तो उसमें शर्म कैसी ना। और अपनी बेटी की शादी करानी है ना, मुझे भी तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ना। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? इनको किराएदार चाहिए कि नहीं? फोन ही नहीं उठा रहे यार। नहीं काकू, प्लीज ऐसे मत बोलो। और मेरे होते हुए किसी और को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं मैनेजमेंट से बात करती हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये अच्छी है तो, लेकिन मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी छोटी बेटी की शादी करने के लिए। अपने बड़ी बेटी को मैं तकलीफ दे रही हूँ। अरे इससे तो अच्छा होता अगर उस एक्सीडेंट में मैं भी उनके साथ मर जाती। काकू प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। ये ले पकड़, इतनी देर से बजे जा रहा है, पूरे 5 मिस्ड कॉल्स हैं। कोई खास ही होगा जो मरे जा रहा है मैडम जी से बात करने के लिए। पूरा दिन ऑफिस में यही करती रहती होगी, इसीलिए नहीं मिला होगा इसे प्रमोशन। नहीं हो रहा है पापा। मैं आपको बोलती नहीं, लेकिन मैं भी थक जाती हूँ कभी कभी। मैं और करना चाहती हूँ, लेकिन जब मेहनत का फल ही ना मिले तो कहाँ से लाऊं मैं हिम्मत और लड़ने की। हमेशा मेरे साथ गलत क्यों होता है? तन्नू बेटा, क्या बात है बेटा? तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? बाबा, मेरी नाव किसी ने डुबा दी। हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? पता है तन्नू बेटा, सुबह होने से पहले रात का अंधेरा बहुत काला होता है, लेकिन तू उस अंधेरे से डरना मत। तू बस पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करते रहना और पापा पर विश्वास बनाए रखना। फिर देखना, अंधेरा छंटेगा और एक नई सुबह जरूर होगी। छटेगा, ये अंधेरा भी छटेगा और नई सुबह होगी। इस बार मैं हमारी नाव डूबने नहीं दूंगी बाबा। हेलो, यो तन्वी पाटिल, यार फोन को साइलेंट पे तो मत रखा करो यार। तुम्हारे घर के पेइंग गेस्ट का ऐड देखा मैंने। सॉरी, वो मैं नहीं, कुछ नहीं। मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी। अभी? और नहीं तो कभी। बट तुम्हारा घर का एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे? मैं नदी के इस पार खड़ा हूँ। नदी के उस पर? मैं नदी के इस पार हूँ। यो, तुम ही हो क्या तन्वी पाटिल? हाय।
हाँ, मैं तन्वी पाटिल हूँ। अब ये बताओ उस पर आना कहाँ से है? अब कल आना, आज नहीं हो पाएगा। कल? नो 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 ब्रो, मैं आज रात को सोऊंगा कहाँ पे? रोड पे? देखिए आप प्लीज कल आना। हेलो सुनो, आज मिले हो, दोबारा मत मिलना। तुम भी। अरे तुम तो वो बस वाली में डरावनी हो ना? ये मिस डरावनी भी ना आईडी लेकर ही मानेगी। कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा। एक काम करता हूं, फिलहाल के लिए ना कट लेता हूं यहां से। आईडी? वो आईडी वो क्या है ना कि आईडी मेरा। ओ मिस्टर ड्रीम बॉय, कहाँ है आईडी? कहा था ना मैंने, या तो आईडी निकालो या तो यहाँ से निकलो। देखो रूल किसी के लिए भी नहीं चेंज हो सकता। एक मिनट, एडवांस लेने के टाइम ये रूल कहाँ था? तब तो नहीं मांगी कोई आईडी शाईडी। और एडवांस किस बात का? और यहाँ पे क्या सर्विस मिल रही है मुझे? बोलो। पंखे में हवा नहीं है, प्लग में करंट नहीं है, और तुम्हारा ट्यूबलाइट, वाह, चिल्लाने से चलता है। You know what? ये तुम मेरी अच्छाई समझो कि मैं यहाँ पे एडजस्ट करके रह रहा हूँ, और तुम हो कि आईडी के पीछे ही पड़ी हो। कौन सा मुझे यहाँ पे 5 स्टार वाला सर्विस मिल रहा है? बोलो। हमारे यहाँ 5 स्टार सर्विस ऐसी ही मिलती है। पानी में तैर के आईडी लेके आना, लेकिन आईडी तो चाहिए। तुम तो लंबी लंबी फेंक रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम पे विश्वास कर लूं? ओके लिसन, तुमने मुझे देखा था ना कोल्हापुर बस स्टैंड में। पूछोगी नहीं कि मैं इतना सैड क्यों था? मेरी वॉलेट चोरी हो गई थी, उसमें मेरी आई की भी फोटो थी। नर्क में जाएगा जिसने मेरा वॉलेट चुराया। बट यू डोंट वरी, मैं कल ही जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करवाने। एंड हाँ, आई नो तुम ये भी पूछोगी कि 2026 में तो फोन में भी आईडी होती है ना। बट मेरा फोन वो भी तो खराब हो गया ना, वो भी तो भीग गया पूरा। मैं क्या करूं? जब बहाना झूठा हो तब कम से कम एक्टिंग तो अच्छे से कर लो। देखो, अगर कल तक मुझे आईडी और डिपॉजिट नहीं मिला ना, तो पहले तुम्हारा सामान सड़क पे फेंकूंगी और फिर तुम्हें। ये क्या हो रहा है यूनिवर्स? ये दुनिया तो सच में रहने लायक जगह नहीं है। अब आईडी और डिपॉजिट का जुगाड़ अब तुम ही करना। सरपोतदार के शाही समारोह की पूरे कोल्हापुर में चर्चा। बाबा, ये अमीर लोगों की लाइफ कितनी अलग होती है ना। छींक भी मारे तो भी अखबार में छप जाता है, और एक हम हैं जो 100-100 रुपए जोड़ के घर चलाते।
सोनू पाटिल की क्लच वायर फिर से टूट गई। वो ड्रीम बॉय एक बार डिपॉजिट का पैसा दे देना तो मैं रिपेयर कराऊंगी। पता नहीं वो कहाँ रह गया। अक्षय को बोला तो था उसे उठाने के लिए। ब्रो यू नो व्हाट, मेरी घड़ी ना दुनिया की घड़ी से अलग चलती है। अभी मेरा उठने का टाइम नहीं, मेरा सोने का टाइम है। और नहा तो मैं कल ही लिया था कपड़ों के साथ। अगर कल तक मुझे आईडी और डिपॉजिट नहीं मिला ना तो पहले तुम्हारा सामान सड़क पे फेंकूंगी और फिर तुम्हें। इस एंग्री बर्ड के बाबा को बताता हूँ, क्या पता काम आसान हो जाए। ये हुई ना बात। अब लग रहे हो मेरे हैंडसम सदानंद पाटिल। सर 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 प्रणाम। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, कसम से। मैं कल रात को पूरी रात यही सोच रहा था कि कैसा बाप होगा जिसने इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग, आई मीन अच्छे संस्कार दिए होंगे सर। ये पूरा रूल फॉलो करती है। चाहे सामने वाला आईसीयू में भी जा रहा होगा ना तो भी आईडी लेकर ही छोड़ेगी ये सर। सर यू नो व्हाट, मैं ना आपके जैसे ही बनना चाहता हूँ। और मैंने यूनिवर्स से मांगा है कि जब मैं आपके घर के पानी से नहा लूंगा ना तब मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा सर। इस घर में जो सदियों पुराना जो युग चल रहा है ना सर, उसमें मैं नया युग बन जाऊं। जल्दी से नहाने के लिए जाओ। पानी अगर चला गया तो अगले दिन ही आएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर कल से लेट हुआ ना तो बिना नहाए रहना पड़ेगा। तुम्हें पता है ब्रिटिशर्स के टाइम ना कैदियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन कैदियों को इसी घर में लाया जाता था? अच्छा, तो मत दो खुद को काले पानी की सजा। पैसे खर्च करो और 5 स्टार होटल जाके रहो। जाओ जाओ निकलो। You know what? मैं अपने आप को ड्राई क्लीन ही कर लूंगा। क्या? या खुश रहो। अक्का साहब, आपने इतनी सुबह सुबह बुलाया हमें? सुबह की रोशनी में नजर सबसे तेज होती है। नजर से कुछ भी छुपता नहीं। अक्का साहब देखो, चुनकर लड़के लेकर आई हूँ व्योम दादा के लिए। आपको तो पता है ना कि मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। वैसे ये सही कहा आपने, हमें आपको इतनी सुबह सुबह नहीं बुलाना चाहिए था। दरअसल हमें आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, आपकी बेटी को देखिए, वो बड़ी भोली भाली है, परंपराओं का पालन करती है। लेकिन हमें इस तरह की लड़की नहीं चाहिए, हमें नए जमाने की लड़की चाहिए जो आधुनिक विचारधाराओं की। भाई, अपने आंगन में हमें खूंटे से गाय तो नहीं बांधनी है ना। अक्का साहब, लेकिन आपने तो कहा था कि। जरा देखिए इसे, ये पल्लू, ये साड़ी, ये पायल। हमारे बेटे व्योम को देखिए, लाखों में एक है, आज के जमाने का आधुनिक लड़का है। तो उसके लिए लड़की भी उसकी टक्कर की आधुनिक होनी चाहिए ना। वाओ, आपने ये पहले क्यों नहीं बोला मुझे अक्का साहब? मुझे फिर ये संस्कारी होने का ड्रामा ही नहीं करना पड़ता। क्यों अक्का साहब? वैसे ही हूँ ना जैसे आप ढूंढ रही थी, बोल्ड, ग्लैमरस और आज के जमाने की लड़की। अब कहिए, हुई या नहीं आपकी बहू बनने लायक? तुम ऐसे किसी की भी गाड़ी में आकर बैठ जाते हो क्या? एक मिनट, अब तुम एक स्कूटी में जाओगी, मैं अलग गाड़ी में जाऊंगा। जब रास्ता एक ही है तो क्यों बिना फालतू पेट्रोल जलाना? उतरो,
अभी क्या, अभी उतरो उतरो। एक मिनट, बहुत हो रहा है तुम्हारा अभी। हाँ, एक तो तुम्हें लेट ना हो इसलिए मैं बिना नहाए आ गया, ऊपर से इतने सदियों बाद मैंने इतना सुबह सुबह का सूरज देखा है। इतना कुछ किया यार, एक लिफ्ट नहीं दे सकती तुम मुझे? डिपॉजिट चाहिए नहीं चाहिए? दूर बैठना। क्यों? मैं नहाया नहीं हूं इसलिए दूर बिठा रही हो क्या? बट डोंट यू वरी, मैंने भर भर के डिओड्रेंट लगाया। वैसे तुम्हें अच्छी खुशबू पसंद नहीं है क्या? फाइन फाइन फाइन, मत करो मुझे अप्रिशिएट। बट यू नो व्हाट, देखना जब मुझे देख के लड़कियां पीछे भागने लगेगी ना, तब तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी। चले, लेट हो रहा है ना तुम? देखा क्या कहा था हमने, हमारी नजरों से कुछ नहीं छूटा। साड़ी के नीचे ये बेशर्मी के कपड़े पहने हुए ये लड़की, इसकी आंखों में वो झूठी शर्म, सब देखा था हमने। इस जैसी लोमड़ियों की जगह जंगल में होती है, महलों में नहीं। लेकिन आपका साहब, विषय संभला। चल चल तू यहाँ से। अगली बार अपने दादा का घर बसाने की कोशिश करना, उसमें आग लगाने के लिए। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।